हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो ये है चैप्टर 12 रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये चैप्टर में ना आपको बहुत सारी बातें जैसे लगेंगी, जैसे आपके रियल लाइफ में कंपैरिजन होता रहता है, राइट। पेरेंट्स कंपेयर करते हैं, फ्रेंड्स कंपेयर करते हैं, आप खुद कंपेयर करते हैं लोगों को, चीजों को। तो ये पूरा चैप्टर कंपैरिजन के ऊपर ही है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं इसे। यहां पे देखिए, दो बच्चियां हैं, एक का नाम है अवनी और दूसरा है शरी। अब इनके बीच में भी कुछ कंपैरिजन होने वाला है। यस, तो अवनी और शरी है ना, इन लोगों ने फ्लावर्स कलेक्ट किए हैं अपनी स्क्रैप नोटबुक के लिए। तो अवनी के पास हैं 30 फ्लावर्स और शरी के पास हैं 45 फ्लावर्स। ठीक है, अब आपको क्लियरली दिख रहा है ना कि इसके पास ज्यादा है, शरी के पास ज्यादा है। कितना ज्यादा है वो अगर आपको पता करना है तो आप क्या बोलोगे कि हमें तो पता है कितना ज्यादा है, 45 माइनस 30 करेंगे, आंसर मिल जाएगा 15। तो आप बोल सकते हो कि शरी के पास 15 फ्लावर्स ज्यादा है। शरी हैज 15 मोर फ्लावर्स, राइट। फिर ये तो हो गया फ्लावर्स का कंपैरिजन, इसमें हमने डिफरेंस देखा। फिर देखते हैं हाइट के बारे में। तो यहां पे रहीम है जिसकी हाइट है 150 सेंटीमीटर। वैसे ये मैंने ड्रॉ करके पूरा बनाया है ना, तो बच्चों आपको ये ड्राइंग कैसे लगी वो बताना। ऑलराइट, चलो। तो रहीम की हाइट है 150 सेंटीमीटर और अवनी की हाइट है 140 सेंटीमीटर। ऑलराइट, तो रहीम बोलेगा ना, हाँ हाँ मैं तो तुमसे 10 सेंटीमीटर बड़ा हूं। कैसे पता चलेगा? सो रहीम अपनी हाइट को अवनी की हाइट से सब्ट्रैक्ट करेगा तो उसको मिल जाएगा ना कि भाई मैं तो तुमसे 10 सेंटीमीटर बड़ा हूं। यहां पे हमने डिफरेंस देखा। तो कंपैरिजन करने के लिए इन लोगों ने क्या किया? कंपैरिजन करने के लिए इन लोगों ने डिफरेंस किया। डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन किया, राइट। बड़े वाले क्वांटिटी को छोटे वाले से सब्ट्रैक्ट किया तो आपको पता चला कि डिफरेंस। ओके, लेकिन क्या हर बार ये डिफरेंस काम में आएगा? क्या हर चीज में आप सिर्फ सब्ट्रैक्शन कर दोगे तो मिल जाएगा, कंपैरिजन हो जाएगा? नहीं। देखो एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये है ग्रासोफर और एंट, ये रही एंट, चींटी छोटी सी। ओके, सो आपको पता है कि यार ग्रासोफर की जो लंबाई है ना वो काफी होगी, है ना। हो सकता है ग्रासोफर की लंबाई अराउंड 5 सेंटीमीटर हो, ठीक है। और चींटी की लंबाई हो सकता है 0.5 सेंटीमीटर हो, आधा सेंटीमीटर, है ना, या तो फिर 0.2 सेंटीमीटर हो, राइट। जैसे कि 2 मिलीमीटर और ये हो 5 सेंटीमीटर, राइट। तो आप देखो कि इसमें सब्ट्रैक्शन अगर करोगे तो उसका तो कोई मतलब नहीं है ना। सब्ट्रैक्शन करके क्या बताओगे? सब्ट्रैक्शन करके ये बताओगे कि जो ग्रास ऊपर है वो 4.8 सेंटीमीटर ज्यादा है, बट इससे उतना पता नहीं चलेगा। तो आप ये देखोगे कि भाई ग्रासोफर की जितनी लंबाई है ना, जितनी ग्रासोफर की लेंथ है, उतनी लेंथ में अगर हम लोग चींटी को रखेंगे तो ऐसी कितनी चींटियां होंगी तब जाके ग्रासोफर बनेगा। तो उसके लिए आप क्या करते हो? उसके लिए आप डिवाइड करते हो, है ना। डिवाइड करोगे तो आपको पता चलेगा 5 सेंटीमीटर और यहां पे 0.2 सेंटीमीटर। आप इसको समझ लो कि 5 सेंटीमीटर है और यहाँ पे 5 सेंटीमीटर को मैं मिलीमीटर में अगर कन्वर्ट करूं तो 50 मिलीमीटर हो जाएगा और यहाँ पे नीचे बचेगा 2 मिलीमीटर। ओके, ये क्योंकि एंट के साथ हम लोग कंपेयर करें ना, तो कितनी एंट मिलेंगी वो फाइंड आउट करने के लिए बड़े वाले को डिवाइड बाय छोटा वाला मतलब एंट। तो ये 2 और ये 25। तो ऐसी 25 चींटियां आप रखेंगे तब जाके, एक के बाद एक 25 चींटी रखेंगे तब जाके पूरा आपको ग्रासहोपर की लेंथ के साथ कंपेयर होगा। सो जो ग्रासहोपर है ना, एक ग्रासहोपर वो कितना गुना है चींटी से? 25 टाइम्स है। एक ग्रासहोपर चींटी से कितना गुना है? 25 टाइम्स। सो वन ग्रासहोपर इज 25 टाइम्स एन एंट। ठीक है, ये जो टाइम्स है ना वो ही बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। हमने क्या किया इसमें? हमने डिवीजन किया ना कंपैरिजन करने के लिए। तो कंपैरिजन करने के लिए हमने यहां पे डिवीजन किया, सब्ट्रैक्शन नहीं किया। एक और एग्जांपल बहुत मस्त है, ये रहा। ओके बच्चों, इसको थोड़ा 3D में देखें, थोड़ा मजा आ जाएगा।
तो बच्चों यहाँ पे कार और बाइक को हम कंपेयर कर रहे हैं, पर पहले देख लेते हैं एक बार कार कैसी है। ये देखिए 3 डायमेंशन में एकदम मस्त कार है ना बेटा। ओके, तो हम लोग इस कार को कंपेयर करेंगे बाइक के साथ। ये रही बाइक, बाइक को भी देख ले घुमा के। वाह, बस खाली मजा आता है इस तरह से चीजों को देखने का, बहुत अच्छा लगता है आर्टिस्टिकली। चलिए अब इसमें देखते हैं कि कंपैरिजन क्या किया है इसमें। आपकी टेक्स्ट बुक में आप अगर आप देखोगे ना, तो टेक्स्ट बुक में कंपैरिजन तो किया है, बट क्या किया है इसमें, कॉस्ट का कंपैरिजन किया है। सपोज ये कार का जो कॉस्ट है वो है 2,50,000 रुपीज। वैसे 2,50,000 रुपीज में आज के जमाने में ऐसी कार तो नहीं मिलेगी, बट टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल दिया है, चलता है। यहाँ पे मोटर बाइक है, और मोटर बाइक भी कितनी है, कितने कॉस्ट, इसका कॉस्ट कितना है भाई, 50,000। ओके, तो ये है 2,50,000 की और ये है 50,000 की। अब इनके बीच में डिफरेंस जो निकालेंगे तो आपको पता है कि डिफरेंस कितना निकलेगा इनके बीच में। 2,50,000 में से आप 50,000 निकालो बाइक का कॉस्ट, तो आपको मिलेगा 2,00,000, राइट। ये तो डिफरेंस करने पे मिल गया, बट डिफरेंस करने के सिवाय और भी कंपैरिजन है। अगर हम लोग कंपेयर करें डिवाइड करके तो क्या होगा, डिवाइड करते हैं, चलो तो डिवीजन में कंपैरिजन करते हैं तो क्या होगा। तो पहले लिखा हमने कार का कॉस्ट, राइट, 2,50,000 डिवाइडेड बाय बाइक का कॉस्ट। बेटा जब आप बड़ी वाली क्वांटिटी को छोटी वाली से डिवाइड कर रहे हो ना, तो आपको जो यहाँ पे मिलेगा ना आंसर, वो पता चलेगा कि छोटी वाली क्वांटिटी में कितना गुना, कितना टाइम आप मल्टीप्लाई करोगे, तब जाके आप ये बड़ी क्वांटिटी के साथ कंपेयर कर पाओगे। एक कार का जो प्राइस है ना 2,50,000, उतने ही रुपए में आपको कितनी बाइक्स मिल सकती हैं वो ये बताएगा। तो यहाँ पे ये 3 0, ये 3 0 कट, ये भी कट। ओ ऐसे नहीं कट करना है, ठीक है। कई बच्चे कहेंगे अरे सर कट तो कर दिया, लो नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं कट होगा, ठीक है। देखो ध्यान से, फिर ठीक है। तो बेटा ये 4 0 कट हो गए। ओके, अब यहाँ पे ऊपर 25 है और नीचे 5 है, तो 5 25, यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। इसका मतलब ये कि इनका जो हमने कंपैरिजन किया, 5 अपॉन नीचे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो आपको पता चलेगा जो कार है ना, कार वो बाइक से कितना कॉस्टली है, कितना टाइम्स कॉस्टली है, 5 टाइम्स। 1 कार इज इक्वल टू 5 टाइम्स अ बाइक, ऐसा। तो अगर आप एक कार खरीदने जाते हो जितने रुपए में, उतने ही रुपए में आपको 5 बाइक्स मिल जाएंगी। ओके, तो यहां पे आपने जो कंपैरिजन देखा, वो कंपैरिजन में आपने क्या किया, डिवीजन किया ना। आपने कंपैरिजन करते वक्त डिवीजन किया, और इसी तरह के कंपैरिजन को जिसमें आप डिवीजन करते हो ना कंपेयर करने के लिए, तो उसको बोलते हैं रेशियो। क्या बोलते हैं बेटा, रेशियो, यस। अब हम इसे पढ़ेंगे। तो ये रेशियो क्या होता है, रेशियो में जब आप चीजों को कंपेयर करते हो डिवाइड करके, और आपको पता चलता है कि कोई भी एक है वो दूसरे वाले से कितना गुना है, हाउ मेनी टाइम्स है। जैसे यहां पे देखा ना, एक कार जो है वो बाइक के सामने कितना गुना है, 5 गुना है। सो 1 कार इज इक्वल टू 5 टाइम्स अ बाइक। सो ये होता है रेशियो। सपोज यहां पे एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। एग्जांपल, एक और एग्जांपल, ईशा जो है, ईशा का वेट 25 kg है। ये सब कुछ आपके बुक के अंदर लिखा हुआ है, मैं कुछ अपने मन से नहीं करा रहा, सब कुछ बुक में है बेटा। तो आप बुक खोल के देख सकते हो। ईशा का वेट 25 kg है, और उसके पापा हैं, उसका वेट, उनके पापा का वेट 75 kg है। ऑलराइट, तो यहां पे भी हम लोग कंपेयर करेंगे, डिफरेंस वाला कंपेयर नहीं, मैं आप रेशियो के बारे में बात कर रहा हूं, कंपैरिजन करना है सही में। अगर आप ये जानना चाहते हो ना कि ईशा जो है, ईशा के फादर जो है वो ईशा से कितना गुना, हाउ मेनी टाइम्स है उसका वेट, तो ईशा के फादर का वेट ईशा के सामने कितना टाइम्स है, हाउ मेनी टाइम्स।
सो ईशाज फादर वेट इज इक्वल टू हाउ मेनी टाइम्स ऑफ ईशाज वेट। वो जानने के लिए आपको फादर के वेट को ईशा के वेट से कंपेयर करना पड़ेगा, राइट। तो फादर का वेट कितना है 75 kg, ईशा का वेट कितना है 25 kg। कंपेयर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा दैट 25 3 जा 75। सो ईशाज फादर्स वेट इज 3 times ईशाज वेट। ओके, तो यहां पे हमने देख लिया। तो इस तरह से जो कंपैरिजन करते हैं ना बेटा, कंपैरिजन में आपको पता चलता है कि हाउ मेनी टाइम्स कोई एक चीज है वो दूसरी वाली चीज, ये एक चीज है और ये दूसरी चीज है, तो ये वाली चीज जो है वो इसके सामने कितना गुना है, हाउ मेनी टाइम्स, सपोज 2 times 3 times, वो पता चलता है। तो इसी को हम लोग इस तरह के कंपैरिजन को रेशियो बोलते हैं। और रेशियो में सिंबल क्या है, इसको मिटा दें क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है, नोट्स बना सकते हो बेटा। अरे भाई मिट क्यों नहीं रहा यार। ओके, सो आप रेशियो के बारे में क्या बोलोगे। रेशियो में वी आर कंपेयरिंग टू क्वांटिटीज, राइट। व्हेन वी कंपेयर टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड, दोनों क्वांटिटी सेम। जैसे अगर आप वेट कंपेयर कर रहे हो तो दोनों जन का वेट ही होना चाहिए। ओके, सो व्हेन वी कंपेयर टू क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ हाउ मेनी टाइम्स, सो दिस काइंड ऑफ कंपैरिजन इज कॉल्ड रेशियो। अब इसका सिंबल होगा कुछ, यस इसका सिंबल है, ये रहा सिंबल, इस तरह से 2 डॉट्स आएंगे। ओके, 2 डॉट्स। तो यहां पे पता है आपको फादर और ईशा का रेशियो जो था वो कितना आया था, फादर अपॉन ईशा का रेशियो। फादर का वेट था 75 और ईशा का वेट था 25, तो आंसर 3 आया था ना बेटा, राइट। नीचे क्या आएगा 1। तो यहां पे आप जब रेशियो लोगे फादर्स रेशियो विथ ईशा, तो यहां पे आना चाहिए 3:1। ओह मैंने बता दिया। तो मतलब इसको बोलेंगे कैसे, रीड कैसे करेंगे, 3:1, 3:1। मतलब ये जो 2 डबल डॉट है ना उसको क्या बोलते हैं, is to, 3:1। ठीक है, आई थिंक इतना एक्सप्लेनेशन काफी है। फिर भी अगर किसी को डाउट हो, कोई सजेशन हो, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन यूज करेगा। आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के। तो यहाँ पे ये डेफिनेशन लिखी हुई बेटा, रेशियो की डेफिनेशन, वी कंपेयर टू क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ हाउ मेनी टाइम्स। 2 क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं, देखते हैं कि एक क्वांटिटी जो है वो दूसरी वाली से कितना गुना है, हाउ मेनी टाइम्स। ओके, दैट इज कॉल्ड रेशियो, सिंबल ये। अब एग्जाम्पल्स करेंगे, यस एग्जाम्पल्स। चलो एग्जाम्पल 1 देखते हैं। एग्जाम्पल 1 में देखो क्या लिखा हुआ है। पहले आप क्वेश्चन को पढ़ो, उसको समझो, एक सेंटेंस पढ़ो, उसको अच्छे से समझो, फिर देखो क्या दिया हुआ है और क्या फाइंड आउट करना है। बस यही तो है मैथ्स। किसी भी प्रॉब्लम में क्या गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है वो जान लो। यहां पे क्या गिवन है, The length and breadth of a rectangular field are 50 meter and 15 meter respectively। अब कई बच्चे ना इसका मतलब नहीं समझते, सर ये रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये कि जिसके बारे में आपने पहले बोला, लेंथ के बारे में आपने पहले बोला, तो ये जो पहला नंबर है ना वो लेंथ का है, राइट। दूसरा नंबर उसी का है जिसके बारे में आपने दूसरी बार बात की। ब्रेड्थ का क्या है 15, तो यहां पे लेंथ कितना है 50 मीटर और ब्रेड्थ कितना है 15 मीटर। कौन सा शेप है भाई, रेक्टेंगल है, ये आपको पता होना चाहिए। अब आपको यहां पे देखो क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ लेंथ टू द ब्रेड्थ। लेंथ टू द ब्रेड्थ का मतलब क्या बेटा, कि लेंथ पहले बोला ना, देखो लेंथ है फिर ब्रेड्थ है ना,
सो लेंथ पहले लिखोगे और उसके नीचे ब्रेड्थ, इस तरह से कंपेयर करना है। यही रेशियो पूछा है। सो लेंथ कितनी है, कलर चेंज करने का बहुत मन करता है यार। हाँ, लेंथ कितनी है, लेंथ है 50 मीटर, ठीक है, और ब्रेड्थ कितना है 15 मीटर। ओके, सो कट होगा ना ये, 5 के टेबल में दोनों आते हैं, राइट। 5 3 5 10 क्या आया भाई, 10/3 आया ना। तो 10/3 को आप कैसे लिखते हो, 10:3, इस तरह से। सो आप लास्ट में आंसर क्या लिखोगे पता है, आपको कुछ नहीं तो लिखना होता ना वर्ड प्रॉब्लम में, तो आप लिखोगे द रिक्वायर्ड रेशियो इज 10:3। डन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। एग्जाम्पल 2, फाइंड द रेशियो ऑफ 90 सेंटीमीटर इज टू 1.5 मीटर। ओके, मतलब 90 सेंटीमीटर अपॉन 1.5 मीटर ये करना है। बट एक बात याद रखो, जब भी आप इस तरह से कंपेयर करते हो ना, तो ऊपर का यूनिट और नीचे का यूनिट अलग अलग नहीं होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे एक तरफ का केजी है तो दूसरी तरफ का भी केजी होना चाहिए भाई। एक तरफ सेंटीमीटर है, दूसरी बार भी सेंटीमीटर नीचे भी होना चाहिए। सो ऐसा करेंगे हम लोग, ऊपर अगर 90 सेंटीमीटर है तो नीचे वाले को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दें। 1.5 मीटर मतलब क्या होता है, 150 सेंटीमीटर। सॉरी, ये कैसे किया आपने, देखो कुछ बच्चों को नहीं पता होगा इसलिए बता रहा हूं, ठीक है, डोंट माइंड। यहां पे मीटर है और ये है सेंटीमीटर। सो बेटा 1 मीटर का मतलब होता है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। सो 1.5 मीटर का क्या होगा, सो आप क्या करोगे 1.5 इंटू 100 कर दोगे, सिंपल। जब हम लोग ऐसा करेंगे 1.5 इंटू 100 करेंगे ना, तो ये जो डेसिमल है वो 2 स्टेप जाएगा राइट साइड। कितने स्टेप बेटा, 2 स्टेप। यहां पे है, इधर है ना, तो यहां से 1 2 इधर आ जाएगा। आप कहोगे सर यहाँ पे तो कहीं पे कुछ है नहीं इधर, तो यहाँ पे 0 लगा दो, इधर भी 0 लगा दो। अब डेसिमल के बाद 0 लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आगे क्या आ गया, 150 आ गया, बस। सेंटीमीटर सेंटीमीटर तो वैसे भी कट हो जाएगा, ये 0 और ये 0 कट हो जाएगा। क्या बचा बेटा, 9/15 बचा। 9 और 15 दोनों कौन सी टेबल में आते हैं, किसके टेबल में आते हैं, 3 3 3 5 अब 3 और 5 ये दोनों 1 के टेबल में तो आते हैं, बट किसी और टेबल में आते हैं क्या, नहीं। तो बस जैसे ही इस तरह का आंसर आ जाए कि भाई 3 और 5 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 1 के सिवाय किसी और टेबल में नहीं आते, दैट इज योर आंसर। 3/5 लिखोगे कैसे, 3:5, दैट इज द फाइनल आंसर। अब बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन 3। बेटा कहीं पे भी अगर आपको लगे ना कि यार मेरे को समझ नहीं आया, क्या सर ने पढ़ा है पता नहीं यार, सो प्लीज कमेंट सेक्शन यूज करना। कमेंट सेक्शन में आप प्लीज बता देना मुझे कि सर ये जो पढ़ा है आपने ना, एक बार फिर से बता दो ना प्लीज। सो क्या करना, अब मैं आपके सामने भगवान की तरह किसी तरह प्रकट होकर जादू की तरह बता तो नहीं दूंगा ना तुरंत के तुरंत। आप क्या करना, इसी वीडियो को एक बार पीछे जाना, रिवाइंड करना, वहां से देख लो कि क्या है, ठीक है, स्लो करके देख लो, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाओ, वहां पे आप अपने डाउट्स पूछ लो, या फिर कंपैरिजन, या फिर आप कमेंट सेक्शन में लिख दो, ठीक है, चॉइस इज योर्स बेटा, कम ऑन। एग्जांपल 3, देयर आर 45 पर्सन्स वर्किंग इन एन ऑफिस। फुल स्टॉप आया ना, उसको रुको, समझो क्या इसमें कहना चाहते हैं। एक ऑफिस है, उसमें 45 पर्सन काम कर रहे हैं। आगे, इफ द नंबर ऑफ फीमेल्स इज 25 एंड द रिमेनिंग आर मेल्स। अगर उस ऑफिस में 45 में से 25 हैं वो फीमेल है और बाकी सब मेल है, मतलब पुरुष। सो आपको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फीमेल्स टू नंबर ऑफ मेल्स। सो फीमेल्स अपॉन मेल्स, उसका रेशियो फाइंड आउट करना है। फिर दूसरा क्वेश्चन भी है,
नंबर ऑफ मेल्स टू नंबर ऑफ फीमेल्स, वो फाइंड आउट करना है। चलो एक एक करके इसको सॉल्व करें पहले, स्टेप बाय स्टेप, लेट्स डू इट। ओके, पहले क्या लिखोगे, जो गिवन है ना वो लिखते हैं पहले, ठीक है बेटा। सो यहां पे टोटल वर्कर्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं, 45 है, राइट। फिर नंबर ऑफ फीमेल्स कितनी है वो भी लिख दो। जो भी गिवन है ना उसको इस तरह से एक एक लाइन में ऐसे लिख देने का बेटा। नंबर ऑफ फीमेल्स कितनी है, 25। अब नंबर ऑफ मेल्स कितने हैं भाई, ये तो हमें बताया नहीं है ना। कुछ लोग बोलेंगे अरे यार ये तो पता नहीं हमें। जो स्मार्ट बच्चे हैं उनको पता है भाई, अगर टोटल वर्कर्स इतने हैं 45 और इतनी फीमेल्स हैं तो मेल्स कितने होंगे, 20। इजी, 45 माइनस 25 इज 20। तो नंबर ऑफ मेल्स मिल गए। अब हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ए वाला क्वेश्चन, कलर चेंज। चलो एक क्वेश्चन में क्या है, नंबर ऑफ फीमेल्स टू नंबर ऑफ मेल्स। सो नंबर ऑफ फीमेल्स टू नंबर ऑफ मेल्स, मतलब यहां पे फीमेल्स लिखोगे ऊपर और मेल्स नीचे। सो फीमेल्स कितनी हैं, 25, मेल्स कितने हैं, 20। इनको कट कर सकते हैं ना, यस ऑब्वियसली। कौन से टेबल में आते हैं ये आते हैं 5 के टेबल में और 4 के टेबल में भी, राइट। तो कुछ भी नहीं हो सकता आराम से। 5 5 जा 25, 5 4 जा 20। सो आपका आंसर क्या आया, 5/4। 5/4 दैट इज 5:4, यही पूछा था। सो ए वाला सॉल्व हो गया। अब बी वाला सॉल्व करते हैं। बी, नंबर ऑफ मेल्स टू नंबर ऑफ फीमेल्स। तो यहां पे इस बार ऊपर कौन आएगा, मेल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फीमेल्स। मेल्स कितने हैं, 20। सो यहां पे 20 लिख दिया। फीमेल्स कितने हैं, 25। सेम कट करेंगे ना, 5 4 जा 5 5 जा। इस बार क्या आया, 4:5। दिस इज द आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा है बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर 4, गिव 2 इक्विवेलेंट रेशियोज ऑफ 6/4, 6:4। सो 6:4 के इक्विवेलेंट रेशियोज, अगर आपने फ्रैक्शन वाला चैप्टर देखा है तो उसमें भी कुछ ऐसा ही है। इक्विवेलेंट रेशियो कैसे बना सकते हैं, पहले वो आपको बता दूं मैं। इक्विवेलेंट रेशियो अगर आपको बनाना है तो कैसे बनाएंगे, सपोज यहां पे है 1/2। अब आपको बोला है कि 1/2 के ना 3 इक्विवेलेंट रेशियो बना दो। चलो तो इजी है, देखो कैसे बनाते हैं। ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ जो नंबर आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, वो आगे ऐसे जाना। 1 2 जा 2 2 जा, तो क्या आंसर आएगा, 1 2 जा 2 2 2 जा 4। फिर इसी न्यूमरेटर के साथ अगर आप 3 मल्टीप्लाई करोगे, 3 1 3 जा 3 2 3 जा 6। वैसे ही 1 के साथ 2 के साथ 1 4 जा 4 2 4 जा 8। तो ये सब जो हैं ये सब इक्विवेलेंट रेशियो हैं। क्यों, क्योंकि इनको कैंसिल करने पे आंसर क्या आएगा, 1/2 आएगा। इसी तरह से यहां पे एक क्वेश्चन दिया हुआ बेटा, 6/4 जो है ना, 6/4 के आपको 2 इक्विवेलेंट रेशियोज बनाने हैं, 2 बनाने हैं। कुछ नहीं करना, क्या करना है, 6 के साथ आप 2 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 6 2 जा 12 4 2 जा 8। ये एक हो गया। दूसरा, पहले 2 मल्टीप्लाई किया था ना तो ये आंसर आया था, राइट। अब देखते हैं, 6 3 जा 18 4 3 जा 12, तो मिल गए हमारे ये 2 आंसर हैं, 12/8 और 18/12। सो इक्विवेलेंट रेशियोज देख लेते हैं एक बार बेटा। यहां पे ना क्या आपको बोला है, 6:4 जो है उसके कौन कौन से रेशियोज हैं, उसके रेशियोज हैं 12:8 और दूसरा क्या है 18:12।
तो इसके इक्विवेलेंट रेशियोज कौन है, ये और ये। ठीक है, सो इसमें आपने क्या देखा पता है कि अगर कोई भी इक्विवेलेंट रेशियो हो वो अगर आपको बनाना है तो उसके लिए क्या करोगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को किसी एक सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई करोगे, तभी आपको उसका इक्विवेलेंट रेशियो मिलेगा। बाबू क्या होगा देखो, सपोज यहां पे है 5 और 7, सो इसके हमें इक्विवेलेंट रेशियोज बनाने हैं, 3 बनाने हैं। तो जो ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करोगे वही नीचे वाले के साथ करो, मिल जाएंगे आंसर। 5 2 जा 10, 7 2 जा 14, एक ये मिल गया। दूसरा क्या होगा, 5 3 जा 15, 7 3 जा 21, ये भी मिल गया। 5 4 जा 20, 7 4 जा 28, मिल गया ना। सो कुछ नहीं, आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ सेम नंबर मल्टीप्लाई करना होगा, सेम नंबर, तो आपको उसका इक्विवेलेंट रेशियो मिल जाएगा। चलो बढ़ते हैं आगे। यस, देखा इसका एप्लीकेशन यहां पे आएगा बेटा। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5 में, अब देखो एग्जांपल नंबर 5 है ना, इसको समझना है तो आप क्या करोगे, देखो यहाँ पे 14 है और 21 है, यहां पे इक्वल टू की साइन है, मतलब ये दोनों रेशियोज इक्वल हैं बेटा, इक्वल हैं। आप सोचो यहां पे क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, जो भी आपको समझ में आए। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करना मैंने बताया था, तो मल्टीप्लाई से ही मैं आपको सिखा देता हूं, चलो ठीक है। 3 के साथ आप क्या मल्टीप्लाई करोगे तो 21 हो जाएगा, बोलो 3 के साथ क्या मल्टीप्लाई करोगे तो 21 होगा, 7 मल्टीप्लाई करोगे ना, राइट, 3 7 जा 21। वैसे ही यहां पे कुछ मल्टीप्लाई करेंगे, 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आएगा, है ना। तो कौन सा नंबर है ऐसा जिसको 7 से मल्टीप्लाई करें और 14 आ जाए, 2, मिल गया आंसर। ओके, इसके बाजू में देखो 6 है और यहां पे नीचे बॉक्स है, कलर चेंज करने की इच्छा हो रही है, यस ओके। तो 2 के साथ मैंने क्या मल्टीप्लाई किया तो 6 बन जाएगा, 3 मल्टीप्लाई किया तो ना 2 3 जा 6। वैसे ही नीचे वाले नंबर के साथ भी आपको 3 मल्टीप्लाई करना होगा, सो 3 3 जा क्या होगा 9, डन। तो इस तरह से हमें रेशियोज मिल जाते हैं ना, इक्विवेलेंट रेशियो ये ऑलरेडी है। अगर ये इक्विवेलेंट रेशियो ना होते ना तो इनके बीच में ये इक्वल टू की साइन ही नहीं होती, समझ रहे हो ना बेटा। अगर दो रेशियो के बीच में इस तरह से इक्वल टू की साइन है मतलब वो दोनों इक्विवेलेंट रेशियो है। तो आप या तो इस तरफ से जाओ ऐसा 3 इंटू 7 करो तो 21 आता है, या तो आप उल्टा अगर जा रहे हो तो ऐसे जाओगे 21 डिवाइड बाय मैं क्या करूंगा तो 3 आएगा, 21 डिवाइड बाय 7 तो भी 3 आएगा। ठीक है, आपकी मर्जी। अब आगे देखते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 6, एग्जाम्पल 6 देखते हैं। ओ काफी बड़ा है यार क्वेश्चन, चलो कोई बात नहीं, जो जो गिवन है वहां से पहले देखेंगे। क्या है देखो यहाँ पे, रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ द स्कूल फ्रॉम मैरीज होम टू डिस्टेंस ऑफ स्कूल फ्रॉम जॉन्स होम इज 2:1। क्या कहा है देखो, बताएं, मैरी का जो घर है ना, मैरी का जो घर है, मैरी के घर से स्कूल का जो रेशियो है वो डिस्टेंस, और जॉन के यहां से स्कूल का डिस्टेंस। ठीक है, ये डिस्टेंस पता नहीं कितना, यहां पे पता नहीं कितना, मैरी से स्कूल का डिस्टेंस, मैरी के घर से स्कूल का डिस्टेंस और जॉन के घर से स्कूल का डिस्टेंस, इनका जब आप रेशियो लोगे ना मैरी अपॉन जॉन का, तो आंसर आता है 2:1, ऐसा दिया है। ठीक है, मतलब डबल होगा ना, डबल होगा। अगर यहां पे सपोज 4 किलोमीटर है तो मैरी के यहां पे डबल होगा, 8 किलोमीटर होगा। ओके, 2:1 का मतलब वही होगा। तो आई होप मैंने आपको हिंट दे दी है, समझा दिया है पूरा। अब आपके लिए ये जो टेबल है ना वो इजी हो जाएगी, जो यहाँ पे टेबल दी है ना वो।
कौन रहता है नजदीक में, बताओ। फर्स्ट क्वेश्चन, हु लिव्स नियरर टू द स्कूल, कौन रहता है नजदीक में? तो इजी है, कौन रहता है? जॉन। जॉन नजदीक रहता है। रेशियो क्या था? मैरी अपॉन जॉन का रेशियो था 2:1। मतलब अगर जॉन 2 किलोमीटर पे रहता है तो मैरी कितने किलोमीटर पे रहती है स्कूल से? 4 किलोमीटर। इसका डबल होगा, राइट, डबल। सो यहाँ पे डबल है। तो कौन, फर्स्ट का आंसर तो हमें मिल गया ना। चलो सेकंड देखते हैं, बी। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल विच शोज सम पॉसिबल डिस्टेंसेस दैट मैरी एंड जॉन कुड लीव फ्रॉम द स्कूल। बेटा रेशियो तो सेम रहेगा, 2:1, ठीक है। मैरी इज टू जॉन का रेशियो 2:1 रहेगा। अब यहाँ पे देखो दिया है, कंप्लीटली दिया है, देखो है ना। जॉन 5 किलोमीटर पे है तो मैरी कितना? 10 किलोमीटर। वैसे ही अगर जॉन 4 किलोमीटर पे है तो मैरी कितना होगा? डबल करो, 8 किलोमीटर, राइट। अब यहाँ पे जॉन का तो पता नहीं, यहाँ पे दिया नहीं है, लेकिन जॉन का जो भी था उसका डबल करते तो 4 आता ना, है ना। तो व्हाट डू यू मल्टीप्लाई, मतलब क्या आप मल्टीप्लाई करोगे? 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आना चाहिए। तो 4 का हाफ क्या होता है? 2 होता है। यहाँ पे जॉन का कितना डिस्टेंस है? 3। 3 का डबल करोगे, मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो क्या होगा? 6 होगा। 1, जॉन 1 किलोमीटर दिया हुआ है, सो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 2। इतना हमने सॉल्व कर दिया। तो बी में तो पूरा सॉल्व यहीं पे कर दिया है, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। सी देखते हैं, इफ द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ मैरीज होम टू द डिस्टेंस ऑफ कलाम्स होम फ्रॉम स्कूल इज 1:2। ओ, अब दूसरा बंदा है, उसके साथ मैरी का होम का डिस्टेंस कंपेयर कर रहे हैं, है ना। सो मैरी का जो घर है वो स्कूल से कितनी दूरी पे है और कलाम का घर है वो कितनी दूरी पे है, उसके बारे में बताया। ओके बेटा, तो यहाँ पे सी वाले को हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? मैरीज होम टू द डिस्टेंस ऑफ कलाम्स होम फ्रॉम स्कूल। सो मैरी का जो डिस्टेंस है अपॉन कलाम्स डिस्टेंस फ्रॉम स्कूल वो दिया है 1:2। 1:2 का मतलब क्या है? 1/2। अब ये उल्टा हो गया, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है बेटा? देखो पता है कि अगर मैरी का घर और स्कूल उसके बीच में डिस्टेंस 2 किलोमीटर का है ना, तो कलाम का जो डिस्टेंस होगा स्कूल से वो कितना होगा? 4 किलोमीटर। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? 1 किलोमीटर इंटू 2 करेंगे, जो भी ऊपर होगा उसका डबल नीचे होगा। अगर मैरी का 2 किलोमीटर है तो कलाम का कितना होगा? 4 किलोमीटर। ऑलराइट, तो इजीली बताओ चलो, कौन नजदीक में रहता है, कलाम या मैरी? यार कितना इजी क्वेश्चन है। कौन रहता है नजदीक में? कलाम। सो आप क्या लिखोगे आंसर में? कलाम लिव्स नियरर टू द स्कूल। ओके, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में क्या दिया है? डिवाइड 60 इन द रेशियो 1:2 बिटवीन कृति एंड किरण। तो यहां पे लिख दूं कृति और किरण, इनमें हमें डिवीजन करना है। किस चीज को डिवाइड करना है भाई? 60 रुपीज को डिवाइड करना है। किस फॉर्म में? 1:2, मतलब इस फॉर्म में डिवाइड करना है, 1:2 फॉर्म में। मतलब जितना कृति को मिलेगा उसका डबल किरण को मिलेगा ऐसा है। तो आपने क्या किया पता है? आपने 60 के कितने पार्ट्स किए पता है? 3 पार्ट्स किए। एक पार्ट इसको जाएगा तो 2 पार्ट इसको जाएंगे, ऐसा होगा। ओके, चलो तो फिर यहां पे देखते हैं कितने पार्ट्स किए हैं यहाँ पे। टोटल कितने पार्ट्स हैं? एक पार्ट इसके पास तो 2 पार्ट्स इसके पास है, तो मैं यहां पे लिखूंगा सम ऑफ पार्ट्स। सम ऑफ पार्ट्स 1 + 2 कितना हुआ? देयर आर 3 पार्ट्स। ओके, 3 पार्ट्स है। इसका मतलब कि अगर कृति को मिलता है, कृति को यहां पे मिलता है अगर 1,
तो उसके सामने किरण को कितना मिलेगा? 2 पार्ट्स। ओके, 3 पार्ट्स में से है ना, इसलिए। तो बेटा इसको जरा मैं ड्रॉ करके समझा देता हूं, ठीक है? शायद आपको थोड़ा और अच्छा लगेगा, मन को तसल्ली होगी। ठीक है, ये 3 पार्ट्स हैं। ये तीनों पार्ट्स जो है ना, वो 3 पार्ट्स को मिला के ₹60 बनता है। तो कीर्ति को कितना मिलेगा? कृति, मैं कीर्ति कीर्ति बोल रहा हूं भाई। कृति को कितना मिलेगा? कृति को 1 पार्ट मिलेगा। अब फ्रैक्शंस वाला चैप्टर याद करो, ये जो 1 पार्ट है वो कृति को मिल रहा है, राइट? तो कृति को टोटल पार्ट्स में से कितना मिल रहा है? 1 पार्ट। टोटल पार्ट्स कितने हैं? 3। कृति को कितना मिल रहा है? 1 पार्ट। 1/3 होगा, राइट? तो 1/3 किसका किया है? 60 का किया है ना 1/3। सो यहां पे मैं कृति के लिए क्या लिखूंगा? कृति को कितना मिला है? 1/3 मिला है। 1/3 किसका? 1/3 60 का। वो क्या आएगा? सो 3 into 20 is 60. सो कृति गेट्स 20 रुपीज। सो किरण के पास कितना मिलेगा? यार ये तो अब इजी है ना, 60 में से 20 मिल गया कृति को, तो किरण को कितना मिलेगा? 40। तो वो तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मिल जाएगा आंसर, राइट? तो किरण के लिए आप क्या लिखोगे? अगर आपको सिर्फ फिर भी बताना ही है सॉल्व करके, नहीं नहीं मेरे को तो बताना ही है, तो चलो बता देते हैं अच्छे से एकदम, कम ऑन। किरण, किरण के कितने पार्ट्स हैं यहाँ पे? ये 1 और ये 2 पार्ट्स है ना। कितने में से? 3 पार्ट्स में से। सो किरण गेट्स 2 पार्ट्स आउट ऑफ 3। ये जो 2/3 पार्ट्स है, वो 2/3 पार्ट्स किसका है? 60 का। सो 60 का, ओके। 3 2 6, ये पीछे एक 0, पीछे एक 0। 20 into 2 what it will be? 40। तो कृति को मिलते हैं 20 रुपीज और किरण को मिलते हैं 40 रुपीज। डन। सो बच्चों यहां पे हमने पूरा ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो चैप्टर है उसका हमने इंट्रोडक्शन पूरा यहाँ पे देख लिया बेटा, है ना। इसके बाद के वीडियो में क्या करेंगे, ये जो एक्सरसाइज है ना 12.1 वहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो अगले वीडियो में पूरी एक्सरसाइज 12.1 फिनिश कर देंगे। और फिर भी बच्चों अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो, डाउट हो, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। मैं ट्राई करूंगा अगले वीडियो में और भी अच्छे से आपको पढ़ा सकूं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।